नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दीपक रचित कथा में। देखिए, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि जब भी आपके जीवन में विघ्न बहुत ज्यादा हो, संकट बहुत ज्यादा, रोग बीमारियां को चारों तरफ से घेरे हुए हो, धन प्राप्ति के रास्ते नजर ना रहे हो, तो आपको शनिवार की विशेष तिथि में एक शमी पत्र शिवलिंग के ऊपर जरूर समर्पित कर देना चाहिए। उसके शरीर के सारे रोग बीमारी समाप्त हो जाते हैं, और अगर उसके जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्या चल रही है, तो वह भी महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द समाप्त हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चतुर्थी की तिथि भगवान गणेश को समर्पित होती है, और भगवान गणेश को विघ्नहर्ता के रूप में जाना जाता है। यानी हमारे जीवन के जो भी वेदना है, जो भी संकट है, वे सारे हनि के लिए भगवान गणेश को सर्वप्रथम पुकारा जाता है। चलिए जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। ये उपाय आपके लिए खास इसलिए है क्योंकि यह एक उपाय करने से आपको धन प्राप्त होगा और रोग तथा बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सिर्फ 9 शमी पत्र ले लेने हैं। 9 शमी पत्र लेकर आपको शिवालय पहुंचाना है। गुरुजी ने कहा कि अगर आपके पास शमी पत्र नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़े हुए शमी पत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन शमी पत्र भगवान गणेश को बहुत ही प्रिय होते हैं, और चतुर्थी की तिथि में जब भी हम लोग शमी पत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हैं तो इससे भगवान गणेश भी प्रसन्न होते हैं तथा महादेव भी हमसे बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। गुरुजी ने कहा इस उपाय को आप इस चतुर्थी की तिथि में सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। शिवाला पहुंचने के बाद इन 9 शमी पत्र में से सबसे पहला शमी पत्र आपको शिवलिंग में जो श्री गणेश शिवालय स्थान होता है वहां पर समर्पित कर देना है, और श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का स्मरण करते जाना है। 5 शमी पत्र श्री गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करने के बाद अब आपके पास 4 सेमी पत्र बचे। इन 4 में से 3 शमी पत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, और 11 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लेना है। इसके बाद अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक शमी पत्र बचा। इस शमी पत्र को आप शिवालय की चौखट में रखेंगे। लेकिन जब आप शिवालय में बाहर से अंदर की ओर जाते हैं तो चौखट का जो दाहिना साइड होता है, यानी आपका जो राइट हैंड वाला साइड होता है, उस साइड में आपको समर्पित करना है। और जब आप अंदर से बाहर की ओर आएंगे तो आपका उल्टा हाथ होगा, यानी आपका लेफ्ट हैंड होगा। चौखट के लेफ्ट हैंड साइड में आपको यह शमी पत्र रख देना है, और साथ ही साथ एक दीपक प्रज्वलित कर देना है। घी का एक दीपक तैयार कर लीजिएगा, उसमें गोल रुई की बत्ती लगाइए और ये दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। अब सबसे आखिरी शमी पत्र रख दीजिए और यह दीपक रख दीजिए, तथा भगवान गणेश के बहुत ही प्रिय नाम मयूरध्वज, कौन सा नाम का स्मरण करना है? मयूरध्वज। मयूरध्वज का नाम स्मरण करते हुए आपको यह आखिरी शमी पत्र रख देनी है, और इसी के बगल में एक दीपक प्रज्वलित कर देना है। उसके बाद सबसे आखिर में आप अपने मनोकामना बोल दीजिए। अगर आप धन प्राप्ति के लिए ये उपाय कर रहे हैं तो भगवान गणेश धन प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर लीजिए, और अगर आप अपनी बीमारी को, अपने रोग को समाप्त करने के लिए ये उपाय कर रहे हैं तो अपनी बीमारी को दूर करने के लिए प्रार्थना कर लीजिए और फिर वापस अपने घर आ जाइए। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। ये उपाय उन लोगों को करना है जिनकी कोई विशेष मनोकामना है जो परिपूर्ण हो ही नहीं पा रही है। कई व्रत कर चुके हैं, कई अनुष्ठान कर चुके हैं, कई उपाय कर लिए हैं, सब कुछ करने के बावजूद भी अगर मनोकामना परिपूर्ण न हो पाए तो आपको चतुर्थी की तिथि में यह विशेष उपाय जरूर कर लेना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ एक बेल पत्र ले लेना है, और साथ ही साथ एक लोटा जल ले लेना है। लोटा तांबे का ले लीजिएगा और इसमें जल आप अपने किचन से ले लीजिएगा। और अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवालय में जाकर शिवलिंग के ऊपर जो बेलपत्र चढ़ी है उसको उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि यह बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए, और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो दूध होती है, यानी जो डंठल होता है, वो भी नहीं होना चाहिए। फिर सबसे आखिर में आपको ले लेना है थोड़ा सा चंदन। चंदन आप पीला भी ले सकते हैं, या फिर लाल भी ले सकते हैं, या फिर सफेद भी ले सकते हैं।
तीनों चंदन में से जो भी चंदन आपके के पास हो उसको थोड़ा सा ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा जल मिलाइए और इसे लेप की तरह तैयार कर लीजिए। और ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य जी ने कहा कि इस उपाय को भी आप सुबह करना चाहें तो सुबह कर लें और शाम को करना चाहे तो शाम को कर लें। शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो 1 लोटा जल लेकर आए हैं उस जल को धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए और लगातार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते जाइए। आप जो बेलपत्र लेकर आए हैं वह सब बेलपत्र में चिकनी साइड, बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं। उन तीनों पत्तियों की जो चिकनी साइड होती है उसमें आपको यह बिंदी लगा देनी है। आप जो चंदन लेकर आए हैं उस चंदन की बिंदी आपको तीनों पत्तियों में लगा देना है, या फिर के लिए 2 पत्तियों में लगा देना है, या फिर किसी भी एक पत्ती में लगा देना। एक एक बिंदी तीनों पत्तियों में लगा दीजिए और ये बेलपत्र अपने हाथ में रखिए और विश्वकर्मेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लेना है कि आपकी ऐसी ऐसी मनोकामना है जो कई व्रत करने के बावजूद, कई उपाय करने के बावजूद परिपूर्ण नहीं हो पा रही है। आपकी मनोकामना चाहे रुपए पैसों से संबंधित हो, चाहे व्यापार से संबंधित हो, चाहे किसी के विवाह से संबंधित हो, या फिर जमीन जायदाद से सम्मान हो, या किसी भी प्रकार की मनोकामना हो तो परिपूर्ण नहीं हो आ रही है, तो उसको परिपूर्ण करने के लिए विश्वकर्मेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लीजिए। और फिर यह एक बेलपत्र आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा शिवलिंग में टच करेगा और बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी। और फिर उसके बाद वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि विश्वकर्मेश्वर महादेव के नाम से जब भी हम लोग यह बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हैं तो उसके कुछ ही हफ्तों के बाद या कुछ ही महीनों के अंतर्गत महादेव हमारी बड़ी से बड़ी मनोकामना को बहुत ही जल्द परिपूर्ण कर देते हैं। तो इस विशेष तिथि में आप इस विशेष उपाय को जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे आखिरी उपाय के बारे में। और ये उपाय आपके जीवन के संकटों को, समस्याओं को, विघ्नों को समाप्त करने के लिए है। इस उपाय के लिए आपको 7 लौंग ले लेनी है। 7 लौंग आप फूल वाली लेंगे। लौंग खंडित नहीं होनी चाहिए, टूटी नहीं होनी चाहिए, लौंग पूर्ण होनी चाहिए। फिर इसी के साथ आपको 1 चुटकी काले तिल ले लेने हैं और 1 चुटकी काली मिर्च ले लेनी है। लेकिन 1 चुटकी में जितनी भी काली मिर्च आ जाए या फिर 1 चुटकी में जितने भी काले तिल आ जाएं, वो आपको ले लेना है। और ये तीनों सामग्री लेकर आपको शिवालय जाना है। ना ही आपको 1 लोटा जल लेना है और ना ही कुछ लेना है। अगर आप अपनी रोज की कोई पूजा करते हैं तो पूजा को जब आप कर ले तब आप इस उपाय को करिएगा। इस उपाय को भी आप सुबह करना चाहे तो सुबह कर लें और शाम को करना चाहे तो शाम को कर लें। शिवालय पहुंचने के बाद जो शिवालय की चौखट होती है उस चौखट में आपको ये सारी सामग्री समर्पित कर देनी है। लेकिन चौखट के बाएं साइड भी आप समर्पित कर सकते हैं या फिर दाहिने साइड के समर्पित कर सकते हैं। दोनों कोनों में से किसी भी एक कोने में आप ये सारी सामग्री एक साथ समर्पित कर दीजिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए।